विज्ञान जब जब पुरी की रसोई में झांकता है उसके नियम लफ्फाजी कर देते हैं। 1000 साल पुरानी रसोई, 40,000 फुट जमीन, 700 से ज्यादा चूल्हे और एक ऐसी बात जो सुनते ही सिर झटक देती है। 7 मिट्टी की हांडियां एक के ऊपर एक रखो, नीचे से आग लगाओ और सबसे ऊपर वाली खिचड़ी सबसे पहले पक जाए, नीचे वाली सबसे आखिर में। ये कोई लैब का करतब नहीं, बस जगन्नाथ भगवान की रसोई है जहां उल्टा पकना रोज का नॉर्मल है। आज हम देखेंगे कि वैज्ञानिक इस पर साइलेंट क्यों हो जाते हैं और भक्त दिव्य क्यों कहते हैं। लेकिन एक शर्त, लॉजिक को थोड़ी देर के लिए साइड बेंच पर बिठाइए। पुरी में काम बुद्धि से नहीं, आस्था से चलता है। रसोई का पैमाना जो दुनिया हैरान कर दे, आंकड़े देखिए तो दिमाग चकरा जाए। मंदिर के दक्षिण पूर्व कोने में फैली आनंद बाजार रसोई लगभग 4-5 फुटबॉल मैदान जितनी बड़ी। 752 मिट्टी के चूल्हे, हर चूल्हे पर बांस की लकड़ी, हर दिन 56 तरह के व्यंजन, 10 से ज्यादा मिठाइयाँ और सब बिना प्याज लहसुन के। त्योहारों पर भक्तों की संख्या 56,000 पार कर जाती है। फिर भी खाना कम नहीं पड़ता, जो बचता भी नहीं। भोग के बाद बाकी सब आनंद बाजार मैदान में बांट दिया जाता है। इतना बड़ा जुगाड़ देखकर समझ आता है यहाँ कुछ चलता है जो मीटर गेज से परे है। 7 मटकियों वाला उल्टा चमत्कार, खिचड़ी, दाल, सब्जी जो भी बनना है। रसोइया पहले 7 मिट्टी की हांडियां लेता है, सबसे बड़ी नीचे, फिर थोड़ी छोटी, फिर छोटी। सबसे ऊपर 7वां बर्तन मुट्ठी भर का। सबको ढक्कन से बंद करके एक टावर बना दिया जाता है। नीचे से आग जलते ही कहानी उलट जाती है। सबसे ऊपर वाली हांडी पहले उबलने लगती है, ढक्कन झनझना उठता है, रसोइया उसे उतार लेता है। फिर छठी, फिर 5वीं, सबसे नीचे वाली आखिर में। इसी को यहाँ के पुजारी माँ लक्ष्मी की इच्छा कह देते हैं। वैज्ञानिक थर्मल कन्वेक्शन का फार्मूला लगाते हैं, पर सारे वेरिएबल नॉर्मल आने के बावजूद रिजल्ट हर बार रिवर्स निकलता है। समझ ना आए तो सर खुजाते रह जाते हैं। और भी रहस्य जो रसोई में घुले हैं। प्रसाद में नमक की मात्रा इतनी एकदम होती है कि दिन भर खुले रहने पर भी खराब नहीं होता। खाना बनाने वाले सिर्फ एक वर्ग के पुजारी, पर लाइन में दलित, ब्राह्मण, देसी विदेशी, कोई भेद नहीं। पानी आता है 2 पवित्र कुओं, गंगा और यमुना से। ट्यूबवेल या टैंकर की इजाजत नहीं। चक पर कोई चिमनी नहीं, फिर भी धुआं और भाप जमीन के किसी छिपे छिद्र से निकल जाती है। दिन में 6 बार भोग, हर बार टाइम पर। देर हुई तो समझो भगवान ने मना कर दिया। ये सारे नियम मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहां सब कुछ सेट है और फिर भी कुछ अनसेट है। विज्ञान क्या कहता है? इंजीनियरों ने ताप प्रवाह का मॉडल बनाया। मिट्टी सूक्ष्म छिद्रों वाली, हवा के बबल बनते हैं। वर्टिकल कन्वेक्शन ऊपर जाता है, इसलिए ऊपरी बर्तन जरा जल्दी गर्म हो सकता है। पर थ्योरी कहता है असर मामूली होना चाहिए। लैब में जब उन्होंने वही सेटअप दोहराने की कोशिश की, या तो मटकियां फूट गईं या सबसे नीचे वाली सबसे पहले उबल गई। सिर्फ पुरी की रसोई में उल्टा क्रम बार बार चलता है। थर्मल इमेजिंग, सॉफ्टवेयर सिमुलेशन, सब कर लिया, कारण अब भी अंडर इन्वेस्टिगेशन में है। भक्तों का नजरिया, रसोइयों की जुबान सीधी है। भगवान जगन्नाथ जब अपने भक्तों को भोग खिलाते हैं, सबसे ऊपर वाला भोग पहले बनना चाहिए ताकि सुगंध और आशीर्वाद सबसे पहले गर्भगृह तक पहुंचे। ये आस्था का चक्र है। भगवान, रसोई, भक्त, भगवान, सदियों से चल रहा है। कोई रिसीट नहीं चाहिए। कई रसोइयों ने बताया, जब भी किसी ने स्टील या नया बर्तन लगाने की जुगत की, खाना कच्चा रह गया या मटकी फूट गई। मिट्टी का बर्तन ही स्वीकार्य, जैसे कोई इनविजिबल गेटकीपर खड़ा हो। बची हुई खिचड़ी और कभी न खत्म होने वाला भंडार, जितना बनता है उतना बंटता है। त्योहारी दिनों में भीड़ लाखों में जाती है, फिर भी रसोई में अचानक इतना अन्न आ जाता है कि कोई भूखा नहीं जाता। 2019 की रथ यात्रा में 13 लाख श्रद्धालु थे। अफसरों को लगा भंडार खत्म होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। हिसाब किताब हुआ तो औसतन हर व्यक्ति को एक पूरी थाली प्रसाद मिला, जैसे कोई अदृश्य राशन की बोरी चला रहा हो। यही रसोई जहां उल्टा नियम चलता है, वहीं बांटने का नियम भी कभी टूटता नहीं। क्या ये खोया हुआ विज्ञान हो सकता है? कुछ इतिहासकार कहते हैं प्राचीन तटीय व्यापारियों ने रिवर्स हीट चैम्बर जैसी तकनीक देखी थी। विशेष मिट्टी वाष्प को जोर से ऊपर धकेलना आदि। लिखित सबूत मिलना मुश्किल है। पुजारी कहते हैं जो मौखिक है वही पवित्र है।
विज्ञान के पास आंकड़े हैं पर कोई सिद्धांत नहीं, भक्तों के पास विश्वास है पर लिखित प्रमाण नहीं। बीच में खड़ी 7 मटकियां बस मुस्कुराती है। आपसे बात करना चाहता हूं, ये सिर्फ मजेदार कहानी नहीं, भारत की उस परंपरा की झलक है जहां ज्ञान और आस्था एक साथ चलते हैं। अगर आपकी कोई वैज्ञानिक थ्योरी है या आपने ऐसा प्रयोग किया है, कमेंट में बताइए। चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी कोई और रहस्य, सुदर्शन चक्र का वजन या मंदिर की ऊपरी परिक्रमा सामने आए, आप सबसे पहले जानें। वीडियो शेयर करना ना भूलें ताकि वो दोस्त भी देखें जो कहते हैं सब कुछ विज्ञान से सिद्ध होना चाहिए। कभी कभी विज्ञान भी हाथ खड़े कर देता है। रहस्य को रहस्य ही रहने दें। पुरी की रसोई में मटकियां फिर सज चुकी होंगी, लकड़ियां फूंक रही होंगी, कोई रसोइया ढक्कन थामे इंतजार कर रहा होगा कि ऊपर वाली हांडी कब सीटी बजाए। विज्ञान अभी भी कैलकुलेटर घुमा रहा है, भक्ति अभी भी जप कर रही है। शायद कोई दिन समीकरण आ जाए, शायद ये रहस्य हमेशा के लिए रहस्य ही रहे। लेकिन जब तक 7 मटकियां एक के ऊपर एक खड़ी हैं, तब तक पुरी की धरती कहती है समझाओ न समझाओ पर भरोसा तो करो। अगली बार जब पुरी जाए, रसोई के बाहर खड़े होकर ऊपर देखिए, हो सकता है भाप के बादलों में कोई रहस्यमयी मुस्कान आपको भी दिख जाए। जय जगन्नाथ।